Hello everyone, hope you all are good. Please like, share and subscribe my channel, and today we will study area. What is area? Area होता क्या है? Listen carefully. जब मैंने आपको पेरीमीटर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि पेरीमीटर क्या होता है? ओनली द बाउंड्री. आपको मैंने सिखाया था कि पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज ओनली द बाउंड्री. कि जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री होती है. बट एरिया क्या होता है? एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर. मतलब कि एक क्लोज फिगर, एक फिगर जो बंद है, उसने कितना सरफेस लिया हुआ है, कितना सरफेस उसने घेरा हुआ है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया. क्लियर? सो क्या होता है एरिया? द अमाउंट of surface enclosed by a closed figure is called its area. That is called its area. Clear? So what is area? कितना surface, कितना amount of surface, कितना उसने space कवर किया हुआ है. मतलब हम पूरे अंदर का एरिया निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका एक रूम है. ठीक है, ये रूम कितने स्पेस में है, इस रूम ने कितना आपकी जगह को घेरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एरिया. क्लियर? ओके. और पेरीमीटर क्या होता है? ओनली द बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री. इजी. नाउ वी विल कम टू यूनिट. एरिया का जो यूनिट होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? एरिया का यूनिट होता क्या है? एरिया का यूनिट हमेशा, वी ऑलवेज मेजर इट्स यूनिट इन स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पेरीमीटर का निकालना है तो पेरीमीटर में अगर लेंथ जो है सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर विल ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. ठीक है, एरिया में अगर लेंथ आपकी सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर और स्क्वायर सेंटीमीटर. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप स्क्वायर ऐसे भी लगा सकते हैं. क्लियर? ओके. सो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. व्हाट इज एरिया? द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर. ठीक है, एक फिगर ने कितनी जगह घेरी हुई है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया. इसका यूनिट क्या होता है? इसके यूनिट को अगर लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है या लेंथ अगर मीटर में है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर में. सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर. आप ऐसे भी SQ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगा सकते हैं. क्लियर? सो नाउ वी विल कम टू अ क्वेश्चन. अब हम आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया पे. क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. आप एरिया बताइए. सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. 2 बार हम साइड को मल्टीप्लाई कर दें. अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें लेंथ ऑफ साइड दी है, साइड दी हुई है, आपको एरिया निकालना है. सो व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. साइड कितनी है? 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 2 जा 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया इज 4. क्लियर? इजी. सो अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें साइड हमारे पास ज़रूरी है. साइड दी है, एरिया निकल जाएगा. अब इसका उल्टा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपको एरिया दिया होगा और आपको साइड निकालनी पड़ेगी. क्लियर? आपको एरिया दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड द साइड. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. नाउ इफ
the area of square is 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर जो आपका एरिया है अगर वो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो फाइंड इट्स साइड, तो आप इसकी साइड बताइए। क्लियर? यहाँ वाले क्वेश्चन में हियर इस क्वेश्चन में आपकी साइड दी हुई थी, आपको एरिया निकालना था। ये क्वेश्चन इसका उल्टा हो गया, आपको एरिया दिया हुआ है, आपको साइड निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर आपको अगर साइड निकालनी तो आप फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया कितना है? 81, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो बेटा। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 81 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 नहीं होता, 3 3 ज़ा 9, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना नहीं, 4 4 ज़ा 16, ये भी नहीं होता। क्या होगा? देखो 9 9 ज़ा 81, तो सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया। देयरफॉर 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी है आपकी? 9 सेंटीमीटर। इज इट इजी? क्लियर? सो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर, अब देखो कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं मैम ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, आप ये क्यों नहीं सिखा रहे हो? नहीं, अभी एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू टीच यू दिस बिकॉज ये इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जब मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगी देन वी विल डिस्कस दिस। अभी तो मैंने जस्ट एक ईजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप स्क्वायर की साइड निकालते हैं तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से एरिया वाला नंबर आए। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच यू गेट इन स्क्वायर। ठीक है, कि आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए या फिर आप साइड ऑफ स्क्वायर निकालिए। आपको साइड दी होगी, एरिया निकालो, आपको एरिया दिया होगा, साइड निकालिए। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई साइड। नाउ हमने अब स्क्वायर सीख लिया, नाउ वी विल कम टू रेक्टेंगल। अब हम आते हैं रेक्टेंगल के पास। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे टॉप पे पहले फॉर्मूला लिख दूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर? नाउ इसमें भी सेम 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आप एरिया बताइए या फिर आप लेंथ या फिर ब्रेथ बताइए। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया। द क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 15 centimeter and breadth is 7 centimeter। ठीक है, आपको एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ है 15 और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 15 centimeter. Breadth of rectangle is equal to 7 centimeter. Therefore, area of rectangle is equal to, अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 15, ब्रेथ इज 7। ठीक है, सो नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 15 7 ज़ा इज 105 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, एज योर विश। क्लियर? नाउ दिस इज द इजी। सो एरिया हमने निकाल लिया, व्हाट इज द एरिया? लेंथ और ब्रेथ को लिखा और हमने एरिया। अब इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एरिया दिया होगा, आप लेंथ या फिर ब्रेथ, कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, या तो लेंथ नहीं दी होगी या ब्रेथ नहीं दी होगी। तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? नाउ वी विल कम टू दैट क्वेश्चन। अगर एरिया, यहाँ पे एरिया निकालना था, लेंथ और ब्रेथ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया दिया होगा, लेंथ दी होगी, ब्रेथ निकालिए। ओके, सो नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ ऑल ऑफ यू।
एरिया ऑफ rectangle is 100 square centimeter. If length is equal to 10 centimeter, find its breadth निकालिए. क्लियर. सो नाउ एरिया दिया है, लेंथ दी है, ब्रेथ नहीं दी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें दिया है हम उसे लिख लेते. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ब्रेथ हमें देनी है. सो देयरफॉर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. डन. नाउ एरिया कितना है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ दी है 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें दी नहीं है. अब हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो दोनों नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो भी नंबर दिया है यहाँ पे उसे हम इस साइड ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे. मल्टीप्लाई जब हम इस साइड लेकर आते हैं तो डिवाइड बन जाता है. सो नंबर क्या है दोनों में से, 10 इधर आ जाएगा, ब्रेथ. नाउ 0 से 0 कट, सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेथ. ब्रेथ कितनी है, 10. ऐसे ही अगर आपको ब्रेथ दी है और लेंथ नहीं दी है तो सेम यहाँ पे एल, लेंथ की जगह पे एल रहेगा और ब्रेथ में जो भी दिया है वो फिर उससे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सेम चीज़ करनी है. ओके. सो नाउ अब मैंने आपको स्क्वायर पढ़ा दिया. स्क्वायर में एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर में अगर एरिया दिया है साइड कैसे निकालते हैं, एरिया रेक्टेंगल में आपको एरिया कैसे निकालना है, रेक्टेंगल में आपको साइड कैसे निकालनी है. डन. सो अब हमने एरिया हमने चारों में पढ़ लिया. ओके. अब हमने एरिया निकालना हमें आ गया, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी. डन. अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट. कॉस्ट कैसे निकालते हैं. ठीक है, किसी भी एक, अगर आपने घर पे दीवार में एक रेक्टेंगल दीवार है, आपने उसे पेंट कराया है, तो आपने उसके लिए आप कितने पैसे दोगे, दैट इज कॉस्ट. ठीक है, आपके घर में कोई फ्लोर है, आपने उस पर टाइल्स लगवाए हैं, तो आप कितने रुपीस टाइल्स लगाने के लिए दोगे, दैट इज कॉस्ट. क्लियर. तो कॉस्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है. इजी. नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल. एक वॉल है, उसे हम पेंट कर रहे हैं, ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर. मतलब क्या है, मेरे पास एक दीवार है, उस दीवार में मुझे पेंटिंग करना है. ठीक है, तो उसके लिए जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इतना है. ठीक है, अब उस एक सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए ₹4 लगते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको समझना बहुत आसान है. अगर आप एक शॉप पे जाते हो, ठीक है, आप एक शॉप पे जाते हो और एक पेन, उसकी कॉस्ट है ₹4, तो आप 10 पेन कितने के लोगे, ₹40 के, मल्टीप्लाई कर दोगे. डन. ऐसे ही आपकी एक वॉल है, उस वॉल में छोटा सा स्पेस को पेंट करने के लिए वो ₹4 ले रहा है, तो पूरी वॉल को पेंट करने के लिए कितना रुपीस लेगा. क्लियर. सो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे. लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ कितनी है, 80 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ 80 मल्टीप्लाई 15 इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया निकल गया. जब एरिया निकल जाएगा तो एरिया को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी. इजी. कैसे करेंगे, देखो ध्यान से. कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4. देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1200 रुपीज 4 मल्टीप्लाई 200 दैट इज रुपीज 4800. इजी, डन, क्लियर. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है ये. आप सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे और फिर जब कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के बाद जो भी आपको कॉस्ट दी है उसे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर. और यहाँ पे जो हमें साइन लगाना है वो रुपीज का लगाना है. यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है, लेंथ की यूनिट को स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे रुपीज. कॉस्ट के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, रुपीज. इज इट इजी, क्लियर, गॉट इट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना है पर, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया. क्लियर. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमने कॉस्ट निकालना सीख लिया है. हमने अभी जो कॉस्ट निकाली है वो रेक्टेंगल की निकाली है. अगर यही सेम हमें स्क्वायर में निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे कॉस्ट को. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग a wall of length 4 मीटर. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर. ठीक है. अभी सिंपली मैंने क्वेश्चन ले लिया है. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल ऑफ लेंथ 4 मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर. क्लियर. मतलब क्या है, आपको एक दीवार है उसे आपको पेंट करना है जिसकी जो लेंथ है वो 4 है. ठीक है. यहाँ पे मैं स्क्वायर वॉल भी लिख सकती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो. अब आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर वॉल है, उसकी लेंथ दी है, साइड दी है आपको. कितनी साइड है, 4 मीटर. क्लियर. साइड कितनी दी हुई है, 4 मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल का एरिया कितना होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4 मीटर स्क्वायर. 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर. एरिया निकल गया. सेम ऐसे ही एरिया हमने रेक्टेंगल में निकाल लिया. नाउ कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 10. 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर के लिए कितनी है, रुपीज 10. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, रुपीज 10 मल्टीप्लाई 16, दैट इज 160 रुपीज. इजी, डन, क्लियर. तो सेम ही चीज है, सेम ही हम कर रहे हैं कि पहले हमें एरिया निकालना है और फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है. सेम यही हमने रेक्टेंगल में किया. पहले हम एरिया निकालेंगे और फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू, इजी. नाउ वी विल कम टू, अब हमने कॉस्ट निकालना सीख लिया, अब हम सीखेंगे नंबर निकालना. अब हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने एरिया निकालना सीख लिया है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों में. ठीक है. हमने कॉस्ट निकालना सीख लिया है, डन. अब हम सीखेंगे नंबर. अब आप बोलोगे मैम ये नंबर क्या है, व्हाट इज दिस नंबर. तो नंबर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपको फ्लोर है, आपके पास एक फ्लोर है, उस फ्लोर में अगर आपको छोटी छोटी टाइल लगानी है, ठीक है, सो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो ये होगा कि आपके जो फ्लोर है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और जो उसकी जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. आपको फ्लोर की लेंथ ब्रेथ दे दी, आपको टाइल की भी लेंथ ब्रेथ दी जाएगी कि जो टाइल है वह 1 सेंटीमीटर है, इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर. अब आपको टाइल की भी लेंथ ब्रेथ दे दी, आपको फ्लोर का भी दे दिया. ये आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि इसमें कितनी टाइल आप लगा सकते हो, इस फ्लोर पे कितनी टाइल्स आएंगी. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन दिस फ्लोर. इस फ्लोर के ऊपर आप कितनी टाइल्स लगा सकते हो. जैसे हमने कॉस्ट में क्या पढ़ा है कि पेंट करने के लिए कितने रुपीज हमें देने पड़ेंगे.
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको टाइलें लगानी है तो आप कितनी टाइलें लगाओगे, हाउ मेनी टाइल्स यू विल प्लेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। क्लियर। तो जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम नंबर निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। क्लियर। करना सेम है, आपको दोनों में एरिया निकालना है। आप रूम का एरिया निकालेंगे और आप टाइल का एरिया, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी laid in a square path of side 18 centimeter if the side of each square brick is 3 centimeter। तो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि आपके पास एक स्क्वायर पाथ है, ठीक है, जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। आपको इसके अंदर ब्रिक्स लगानी है, छोटी छोटी स्क्वायर, और जो ब्रिक्स है उसकी जो साइड है दैट इज 3, और दोनों स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्रिक एंड एरिया ऑफ पाथ दोनों को निकालेंगे। ठीक है। सोल्यूशन, एरिया ऑफ पाथ, पहले हम एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ पाथ में आप इसमें यहाँ पे आपको साइड भी लिखनी है स्टार्ट करने से पहले। साइड ऑफ पाथ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। नाउ साइड कितनी है, 18 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक का एरिया पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, साइड ऑफ ब्रिक 3 सेंटीमीटर। एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया इज साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया, यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लिया। अब हमें निकालना है नंबर। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रिक्स। पाथ के एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रिक्स के एरिया से। तो पाथ का एरिया कितना था, 324, 324 डिवाइडेड बाय ब्रिक्स का एरिया कितना था, 9 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। 9 3 ज़ा 27, 5 9 6 ज़ा 54। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 36। इजी। तो जब हमें कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई। पहले हमने एरिया निकाला और हम फिर उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई। और जब हमें नंबर निकालना है तो हम एरिया निकालेंगे दोनों का, ब्रिक्स का। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिक्स भी दे सकते हैं कि आपको ईंटें हैं, आपको टाइल्स भी दे सकते हैं कि आपको टाइल्स लगानी है। ठीक है, क्लियर। आपको यहाँ पे रूम भी बोल सकते हैं कि रूम में टाइल लगाइए, आपको वॉल भी दे सकते हैं, वॉल पे ब्रिक्स लगाइए, आपको फ्लोर भी दे सकते हैं कि फ्लोर के ऊपर टाइल लगाइए। ठीक है। सो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बट करना ऐसे ही है। आपको एरिया निकालना है दोनों का, रूम का और ब्रिक्स या टाइल्स, ठीक है, दोनों को। और फिर आप क्या करोगे, नंबर निकालने के लिए दोनों को डिवाइड। इजी। डन। सो नाउ अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। हमने एरिया सीख लिया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, कॉस्ट निकालना सीख लिया हमने, और नंबर निकालना, नंबर ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स, ये तीनों चीजें अब हमने सीख ली। नाउ वी विल कम टू अ न्यू क्वेश्चन। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, दैट इज फिगर क्वेश्चन। फिगर क्वेश्चन, क्लियर। कोई भी एक आपको फिगर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। एक ही फिगर होगी और आपको या तो पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया या फिर दोनों। ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। मैं एक ही फिगर ले रही हूँ, मैं आपको दोनों निकालना सिखाऊंगी इसमें। ठीक है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट both, that is perimeter and area from a given figure, from only one figure। ठीक है।
पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गिवन फिगर। कोई भी एक आपको फिगर दी गई है, ठीक है, आपको एक फिगर देंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। आपको उसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। सो नाउ देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सो दिस इज द फिगर विच आई एम टेकिंग, जस्ट टेकिंग वन सिंपल फिगर सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर 3 है तो इसकी जो ऑपोजिट है ये वाली साइड, दिस इज ऑल्सो 3। क्लियर। नाउ दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2। अब लिसन केयरफुली, ये वाली साइड यहां से यहां तक अगर 2 है तो जो इसके ऑपोजिट है, जो इसके सामने है, दिस इज ऑल्सो 2। क्लियर। नाउ दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब इसे ध्यान से देखिए, ये जो टोटल 5 है तो ये जो इसके सामने है ना ये भी 5 होगी। देखो कैसे, ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर, 2 + 2 4, और ये जो बेटा जो बच गई है ये देखो 1, तो यहाँ अगर 1 है तो ये वाला भी 1, 2 + 2 4 + 1 इज 5, तो दिस इज ऑल्सो 5। क्लियर। ऐसे हम मिसिंग भी निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, इसमें जितनी भी साइड है इन सबको प्लस कर दो। 1 + 3 + 2 + 2 + 5 + 2 + 2 + 3, ठीक है। 1 + 3 + 2 + 2 + 5 + 2 + 2 + 3, और यूनिट यहाँ पे पेरीमीटर में सेंटीमीटर ही रहेगा। सो द आंसर इज 20 सेंटीमीटर। डन। सो पेरीमीटर निकालना इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, जितनी भी साइड है इन सबको प्लस कर दो। सिंपल, जितनी भी साइड है इन सबको यहाँ पर प्लस करिए, ठीक है। अब हम आते हैं एरिया। एरिया इज ऑल्सो वेरी इजी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। डन। अब देखिए अगर ये 3 है तो इसकी जो सामने साइड है दिस इज ऑल्सो 3। अगर यहाँ पे 1 है तो ये जो है ये वाली साइड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। अगर ये वाली 2 है सो दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। क्लियर। पहले तो हम इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे डॉट लगा लेंगे जहां भी ज्वाइन करना है हमें। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 फिगर एंड दिस इज 2 फिगर, 2 फिगर मिल गई, एक तो ये वाली और एक यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर 1 का एरिया निकालेंगे, फिर फिगर 2 का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। पहले आप यहाँ से एरिया निकालिए, फिर आप यहाँ से एरिया निकालिए और फिर आप दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट। एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 का एरिया क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है और ये 3 है, अलग अलग है, दोनों साइड अलग अलग है। इट मीन्स ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 1 × 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 × 1 = 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर 2। फिगर 2 का एरिया, यहाँ पर 5 है और इस साइड 2 है, दोनों साइड अलग है। इट मीन्स ये भी एक रेक्टेंगल है, दैट इज 5 × 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, देयरफॉर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अब हमने फिगर 1 का एरिया निकाल लिया, इतना एरिया हमने निकाल लिया है। फिगर 2 का भी एरिया निकाल लिया, लेकिन हमें एरिया पूरे का बताना है, इस टोटल फिगर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये सारा फिगर का एरिया बताना है। तो क्या करेंगे, पूरा एरिया बताने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, जो फिगर दी है उसका टोटल एरिया क्या है, फिगर 1 एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, दोनों फिगर के एरिया को प्लस, दैट इज 3 + 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। देयरफॉर 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। इजी। तो जब भी हमें कोई फिगर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो वेरी इजी, सबको प्लस कर दो। अगर हमें एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे,
फिगर बना लेंगे, एक फिगर दो फिगर ज्वाइन करके, जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके फिगर बनाया, फिगर 1 और फिगर 2। फिर आप एरिया निकालेंगे फिगर 1 का, फिगर 2 का, या फिर इसमें 3 फिगर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इस टाइप का, तो आप इसे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ये फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। करना यही है, तीनों का एरिया निकालो और तीनों को प्लस। So now here is some practice work for you. Practice these questions and I will meet you in the next video. Till that time, take care all of you. Thank you so much.